अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल, हमास, ईरान, यमन, पैलेस्टाइन की तरफ की खबरों पर हम रुख करें उससे पहले आज हम एक सबसे बड़ी खबर पर आप लोगों की रोशनी डलवाना चाहते हैं। अगर आज आप लोग न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ वेबसाइट पर देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आप लोगों की नज़रों से गुजर रही होगी, राम मंदिर। क्योंकि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है जो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। सबसे पहले ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है और अगर आप लोग इंडिया के अंदर के माहौल की बात करेंगे तो हर जगह इस तरह से धूमधाम से ऐसा लग रहा है मानो कि दिवाली हो। इस तरह से जो है लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से लोग कहते नजर आ रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन धार्मिक स्थलों का उद्घाटन नहीं होता, लेकिन आज राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, एक जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या के अंदर मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाई गई। कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसको स्वीकार किया गया दोनों ही पक्षों की तरफ से। राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन उसके बाद से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक पोस्ट काबा से रिलेटेड दोस्तों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक ट्विटर यूजर हैं अली सोराब करके। स्क्रीन पर आप लोग इनका ये ट्वीट पढ़ सकते हैं। इस ट्वीट को पढ़िए। यहाँ पर जो है एक मुसलमानों के इतिहास के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों, ये ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। काबा बैतुल्लाह में मुशरिकों ने एक नहीं 360 बुत स्थापित किए और वहां पर उनकी इबादत करने लगे, मगर काबा बैतुल्लाह ही रहा। मुशरिकों द्वारा सत्ता की ताकत के बल पर 360 बुत रखने से कोई धार्मिक स्थल नहीं बन गया और एक दिन मदीना से एक लश्कर आया और सारे बुत तोड़ दिए गए। बैतुल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजने लगी। दोस्तों, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। ये एक मुसलमानों का इतिहास है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक ट्विटर हैंडल है जिनका नाम है अली सोराब। उन्होंने इस बारे में लिखा है। हालांकि अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है फतह मक्का और बगल में कुछ मूर्तियां भी दोस्तों रखी हुई देखी जा सकती हैं इस पोस्ट के अंदर। चलिए अब हम लोग रुख करते हैं इजराइल और हमास की जंग की तरफ का। जिस तरह से इजराइल के नेतन्याहू ने हमास पर और फिलिस्तीन पर दोस्तों नरसंहार किया हुआ है और हमास की कैद में जो इजराइल के नागरिक हैं, अब उसको लेकर इजराइल के नागरिकों का गुस्सा जो है दोस्तों सर से ऊपर निकल चुका है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इजराइल के नेतन्याहू को घेरने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इतना तुमने हमारा नुकसान किया, इतने पैसे में तुमने आग लगाई, इतने लोगों को तुमने जान से मारा, बेकसूरों का नरसंहार किया, उनको भूखा और प्यासा रखा, लेकिन एक भी तुम इजराइल के नागरिक को नहीं छुड़ा पाए। तो अब इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर वहां की जनता घुस पड़ी दोस्तों, यानी कि वहां पर भयंकर तरीके से नारेबाजी की जा रही है। एक बार आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो आप लोगों ने साफ तौर पर इस वीडियो को देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर एकदम गुट बनाकर जो है लोग अंदर घुसे हुए नजर आ रहे हैं। एक ही बात यहां पर कही जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन उसी बीच में इजराइल के नागरिक पार्लियामेंट के अंदर घुसकर नारेबाजी करने लगते हैं, गुट बनाकर अंदर घुस जाते हैं और साफ तौर पर फिलिस्तीन के लिए जंग बंद करने की मांग वहां पर की जाती है। और हमास की कैद में जितने भी इजरायली हैं, जितने भी इजराइल के नागरिक हैं, उन सबको रिहा कराने की मांग यहां पर की जाती है दोस्तों। जी हाँ, अब इस तरह से इजराइल की जनता की सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि नेतन्याहू जैसे सरकार और वहाँ के जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदे के लोग हैं, वो सब के सब सुरक्षित और सेफ प्लेस के अंदर छुप जाते हैं। जैसे ही हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, यमन की तरफ से कोई भी अटैक किया जाता है, उसमें आम नागरिकों की मौत हो रही है, आम नागरिकों के घर उजड़ रहे हैं, आम नागरिकों के भाई मारे जा रहे हैं। तो अब वहाँ की जनता के सब्र का बांध दोस्तों पूरी तरह से टूट पड़ा है और वो जंग बंदी की मांग कर रहे हैं कि गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जंग बंद करो। लेकिन इजराइल का नेतन्याहू जानता है कि अगर जंग बंद हो गई और किसी भी तरह का लक्ष्य
फ़लस्तीन के अंदर वो नहीं पा पाया तो इजराइल के नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी, इसलिए वो बेरहमी से फरार कर रहा है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों स्वीडन के अंदर से इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, स्वीडन के अंदर से, जहां पर अभी हाल ही में कुरान शरीफ को जलाया गया था दोस्तों। मैंने आप लोगों को अभी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कुछ दिन पहले कि स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ को जलाने जैसी नापाक हरकत की गई थी। वो स्वीडन कह रहा है कि 2 राज्य समाधान ही एकमात्र समाधान है। जी हाँ, यहाँ पर स्वीडन ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि 2 राज्य ही साफ तौर पर इसका समाधान है, यानी कि एक फ़लस्तीन बन जाए, एक इजराइल बन जाए, दोनों अलग अलग स्टेट बन जाएं, यानी कि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको पूरी तरह से इजराइल को एक्सेप्ट करना होगा। इस तरह की बात दोस्तों स्वीडन की तरफ से भी कही गई है। तो इजराइल को ये एक बहुत बड़ा झटका है कि अब अलग अलग देशों से इस तरह की बात कही जाने लगी है, क्योंकि अभी तक इजराइल का साथ देने पर बहुत सारे देश खड़े हुए थे, लेकिन इजराइल का पूरी तरह से बहुत सारे देशों ने उसके खिलाफ बयान दे दिए। ब्रिटेन जैसे देश ने इजराइल के खिलाफ बयान दिए हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों इटली की तरफ से भी इजराइल को एक भयंकर झटका लगा है। जी हाँ, इजराइल को जो है इटली भी वेपन्स सप्लाई करने का काम करता था। इटली की तरफ से भी इजराइल को भयंकर हथियार दिए जाते थे। तो जब से गजा के अंदर युद्ध शुरू हुआ है तब से आज तक ये दावा किया जा रहा है, अब ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि इटली ने साफ तौर पर उसको वेपन भेजना, हथियार भेजना पूरी तरह से बंद कर दिए कि अब जब तक ये गजा की जंग जो है बंद नहीं हो जाती तब तक इटली की तरफ से इजराइल को किसी भी तरह का वेपन, किसी भी तरह का हथियार, गोला बारूद नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पास ही जो देश है वो अमेरिका है, जो इजराइल की पूरी तरह से मदद कर रहा है। लेकिन इजराइल के लिए अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे बड़बोल दिए गए हैं कि भाई जंग खत्म करो, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल यमन पर हमला कर रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है दोस्तों। ये एक बड़ी बात है। वहीं पर सऊदी के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आ चुका है कि इजराइल के साथ जब तक हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक कि इजराइल पूरी तरह से फ़लस्तीन पर हमला बंद न कर दे, जब तक कि फ़लस्तीनियों का नरसंहार करना बंद न कर दे, जब तक हम किसी भी तरह का इजराइल से जो है संबंध नहीं रखेंगे, किसी भी तरह से उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, यानी कि इजराइल के साथ जिस तरह से हमारे संबंध थे उस तरह से नॉर्मल संबंध नहीं रहेंगे। इस तरह की बात सऊदी के विदेश मंत्री की तरफ से कह दी गई है। यानी कि अब जो है इजराइल से ताल्लुक तोड़ने का मामला दोस्तों शुरू हो चुका है। पर दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने ब्रिटिश को संग में लेकर यमन के हौतीस पर हमला करने की बात कही थी, अमेरिका के कहने पर जो है ब्रिटिश आमादा भी हो गया था, लेकिन अब ब्रिटिश भी ये बात कहने पर मजबूर हो चुका है। ब्रिटिश ने साफ तौर पर जिस तरह की खबरें ब्रिटेन की तरफ से निकल कर आई थी कि वो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अब ब्रिटिश की तरफ से दोस्तों ये बात कह दी गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है इस जंग बंदी का, कि 2 स्टेट बना दी जाए। ब्रिटिश ने भी साफ तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भविष्य के संप्रभु फलस्तीनी राज्य का विरोध निराशाजनक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यालय का कहना है इजराइल फलस्तीनी संघर्ष के 2 राज्य समाधान के लिए ब्रिटिश समर्थन दोहराते हैं, कि ब्रिटिश इस बात का समर्थन करते हैं कि इजराइल एक स्टेट बन जाए, फलस्तीन एक स्टेट बन जाए, ये दोनों एक एक स्टेट बन जाए, हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इजराइल के नेतन्याहू के पार्लियामेंट के अंदर इजराइल की जनता भी अब घुसने लगी है और इजराइल को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। जिस तरह से इटली ने उसको हथियार भेजना बंद कर दिए जब से जंग शुरू हुई, अब आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और अब अलग अलग देशों से ये बात जो है सामने निकल कर आने लगी है कि एकमात्र जो समाधान है वो यही है कि 2 स्टेट बना दिए जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।